Okay, so today's topic is the extension of the last class. Last class में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शुरू किया था एंड लास्ट क्लास में वो कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको समझने के लिए एक क्लास काफी नहीं है और इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। मुश्किल नहीं है पर टिपिकल उस वे में है क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। पर अगर आपने लास्ट क्लास को देखा होगा तो आई कैन अश्योर यू कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक वही था। आज मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया है क्लास के अंदर ताकि आप लोगों को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सके। आने वाली क्लासेस में मैं ट्राई करूंगा कि मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कर सकूं ताकि आप लोग उसको स्कूल की बुक से भी रिलेट कर सके। I'll try to get the problems from the NCERT, from the T.S. Grewal, from D.K. Goyal, and whatever the book you are studying, I'll try to get the problems from those books. ठीक है, अभी मैंने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं वो रैंडमली मैंने पिक किए हैं, पर अगर आप लोगों की कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड मैं उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास के अंदर इंक्लूड कर लूंगा। So let's start our today's class. ठीक है, तो अगर मैं आज की क्लास की बात करता हूँ तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। अभी आप आंसर मत देखना, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दिख रहा है हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन हमारा है, गुड इवनिंग शुभम। सो हमारा क्वेश्चन है, दो पार्टनर्स हैं शुभम एंड अक्षय। शुभम और अक्षय की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 है। हमारी ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 दे रखी है, शुभम की भी दे रखी है और अक्षय की भी दे रखी है। शुभम की ओपनिंग कैपिटल है 17,000, अक्षय की है 34,000। फिर उसके बाद शुभम और अक्षय ने 1 मई 2019 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस के अंदर। शुभम ने की 5,000 और अक्षय ने की 10,000। उसके बाद शुभम और अक्षय ने ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की है ऑन 30 सितंबर 2019। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का मतलब परमानेंट ड्राइंग की है। शुभम ने किया 2,000 और अक्षय ने किया 4,000। इसके बाद शुभम और अक्षय ने टेम्परेरी ड्राइंग भी की है। टेम्परेरी ड्राइंग का मतलब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड वो कब की है? 31 दिसंबर 2019 को। शुभम ने की है 4,000 की ड्राइंग, अक्षय ने की है 8,000 की ड्राइंग। एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब 31 मार्च 2020 को जो उनकी क्लोजिंग कैपिटल है वो है, शुभम की है 20,000 एंड अक्षय की है 40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% फॉर बोथ द पार्टनर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि आपको पहले सबसे पहले करना क्या है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं अब हम ये देखेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कब कैलकुलेट करोगे? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो सभी पार्टनर्स को मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और किसी और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सैलरी कमीशन के केसेस में ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही, किसी को कमीशन मिल रहा है और किसी को कमीशन नहीं मिल रहा। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होगा या किसी दूसरे पार्टनर को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि सभी पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी होती है बिजनेस के अंदर, और जिस भी पार्टनर ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के लिए मेरे को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। देखिए, मैं आपको +2 के अंदर एक बात बताता हूँ कि जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा
ऐसा जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन हो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन काम की होती है। ऐसा होता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन काम की कई बार होती है और कई बार नहीं भी होती है। एंड कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है और कौन सी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, ये आपको तब पता चलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लास्ट क्लास को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अब आपको पता चलेगा कि अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए, परमानेंट ड्राइंग चाहिए। टेम्परेरी ड्राइंग और क्लोजिंग कैपिटल की मेरे को जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर 5 चीजें गिवन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर 5 आइटम्स गिवन है। पहली है ओपनिंग कैपिटल, दूसरी है एडिशनल कैपिटल, तीसरी है परमानेंट ड्राइंग, फोर्थ है टेम्परेरी ड्राइंग, फिफ्थ है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब मुझे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। मैंने ये देखा कि जो मेरा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला है उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए जिसका आगे मैंने ग्रीन में लिखा है, यस। मुझे एडिशनल कैपिटल चाहिए, यस चाहिए। पर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो इट्स नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि ओनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की हो। मैंडेटरी तो नहीं है कि ओनर को हर साल कुछ ना कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है। तो क्वेश्चन में अगर गिवन है तो ठीक है, इंक्लूड कर लेंगे हम फॉर्मूले के अंदर। और अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है एडिशनल कैपिटल तो हमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, नहीं है तो हम इसको जीरो रखेंगे। सेम बात परमानेंट ड्राइंग के लिए। परमानेंट ड्राइंग ऐसा हो सकता है कि ओनर ने परमानेंट ड्राइंग की हो, मतलब आई मीन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ओनर ने ना की हो। तो अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हम उसको फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, और अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो हम उसको जीरो मान लेंगे। अब आते हैं हम हमारे टेम्परेरी ड्राइंग के ऊपर, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन हो या ना गिवन हो, हमारे लिए ये किसी काम की नहीं है। वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे लिए काम की नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करती है। तो इसीलिए while calculating interest on capital temporary drawing is of no use। तो क्वेश्चन में होना या ना होना इसका कोई काम नहीं है, हम इसको इग्नोर करेंगे। अगेन क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल भी हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले के अंदर यूज नहीं होती है, तो इसको भी हम अपने फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये तो मैंने चलो चेक कर लिया। तो अब जो फॉर्मूले के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्राइंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट होती है ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग तो जीरो भी हो सकते हैं, परमानेंट ड्राइंग जीरो भी हो सकते हैं, पर ओपनिंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं होती तो हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती पहले, पर यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, परमानेंट ड्राइंग भी गिवन है। तो अब इस केस में हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें निकालना है। अब हम सीधा का सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब हम सीधा हमारे आंसर पे आते हैं। अब मैं आंसर पे आता हूं। अब आंसर मेरा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुभम के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा, अक्षय के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। अगर 3 पार्टनर होते तो मैं तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग कैलकुलेट करता। 2 पार्टनर्स है तो दोनों का अलग करूंगा। ऑफकोर्स अगर एक बंदा है तो वो पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकती, वो सोल बिजनेस है। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स तो होंगे ही होंगे, 2 ओनर्स तो होंगे ही होंगे, इसलिए हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। चलिए अब हम आते हैं शुभम वाले पॉइंट के ऊपर। शुभम का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो ये मैंने लास्ट क्लास के वाले लॉजिक को ही उठाया। अगर मैं बात करूं, शुभम की जो कैपिटल थी वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 अप्रैल 2019 तक कितनी थी, 17,000। क्योंकि जो शुभम की कैपिटल चेंज हुई है वो 1 मई को चेंज हुई है, क्योंकि शुभम ने 1 मई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 अप्रैल 2019 तक शुभम की जो कैपिटल थी वो सेम थी, विच इज 17,000। ठीक है, 1 मई को शुभम ने 5,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो 17,000 की जो कैपिटल थी वो कन्वर्ट हो गई 22 में। तो 17 प्लस 5 इज इक्वल टू 22,000। एंड ये 22,000 की जो कैपिटल है
ये कब तक रही बिजनेस के अंदर? ये मेरी रही 30 सितंबर तक, क्योंकि 30 सितंबर को शुभम ने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर ली। तो यहाँ पे 30 सितंबर को शुभम की जो कैपिटल का जो बैलेंस था वो रिड्यूस हो गया, तो 22,000 की जगह वो 20,000 हो गया, क्योंकि उसने 2,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो मेरी कैपिटल रही वो रही 20,000, क्योंकि उसके 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2020 तक बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई। आप कहेंगे सर हुई तो है, टेम्परेरी ड्राइंग तो हुई है, आप उसको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? मैंने कहा था आपको कि टेम्परेरी ड्राइंग को हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, हम उसको मानेंगे ही नहीं व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेशक टेम्परेरी ड्राइंग हुई है पर वो डायरेक्टली कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती है, इसीलिए व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल इग्नोर टेम्परेरी ड्राइंग, आई मीन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अब अगर मैं देखूं जो 17,000 की कैपिटल है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रही है, यानी 1 महीने के लिए रही है। फिर जो 22,000 की कैपिटल है वो 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक रही है, यानी वो 5 मंथ्स के लिए रही है। 5 मंथ्स कैसे? मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि 30 सितंबर को चेंज हो रही है कैपिटल, तो 5 महीने मेरी वो कैपिटल रही है। फिर जो मेरी 20,000 की जो कैपिटल है वो रही है 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। सितंबर को तो इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर को। हाँ जी सर, ये सर पहला समझ में नहीं आया सर, कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 अप्रैल 2019, सर ये 1 मंथ सर मेरे समझ में नहीं आया क्या है। आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है, आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो आपकी 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपकी जो कैपिटल थी वो 17,000 रही है, क्योंकि 1 मई को आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है। 1 मई को जो आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो 5,000 कर दी है, तो यानी 1 मई को आपकी कैपिटल का बैलेंस चेंज हो गया है। 1 मई से पहले आपकी जो कैपिटल चल रही थी वो 17,000 चल रही थी। 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल का बैलेंस था 17,000, ठीक है, वो 17,000 का बैलेंस चलता आ रहा था, लेकिन 1 मई को आपने 5,000 की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करके कैपिटल का बैलेंस चेंज कर दिया, और 1 मई को आपकी जो कैपिटल का बैलेंस था वो चेंज होकर हो गया 17,000 प्लस 5,000, 22,000। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो 17,000 की जो आपकी कैपिटल का बैलेंस था वो कब तक रहा? वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहा, क्योंकि 1 मई को तो वो चेंज हो गया। यस सर, यस सर। तो यानी ओके सर। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जो 17,000 का कैपिटल का बैलेंस था वो 1 महीने तक रहा। 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक जो कैपिटल का बैलेंस था 22,000, जो आपने 5,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद जो 22,000 हो गया वो रहा 5 महीने, 5 मंथ। उसके बाद आपने जो 30 सितंबर को ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की, उसके बाद आपका जो कैपिटल का बैलेंस था वो रिड्यूस होकर हो गया 20,000, क्योंकि आपने 2,000 रुपए की ड्राइंग की है, एंड उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, तो वो जो 20,000 थे वो आपके एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक रहे, 31 मार्च 2020 तक रहे, यानी 6 महीने तक रहे। अब तो 17,000 है, 17,000 पे हम 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, 22,000 पे हम 5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, एंड 20,000 पे हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? वो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो। 17,000 इंटू 1/12 इंटू 10/100, नीचे 22,000 इंटू 5/12 इंटू 10/100, नीचे 20,000 इंटू 6/12 इंटू 10/100। कैलकुलेशन आपके सामने है, एंड सारे के सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़कर हमारा फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर। क्लियर है? ठीक है, गौतमी, आर यू Yes, गेटिंग? sir. आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। सो सेम कैलकुलेशन अक्षय के लिए है, सेम कैलकुलेशन अक्षय के लिए है। जो शुभम जो कैलकुलेट जिस लॉजिक से आपने शुभम के लिए कैलकुलेशन करी है वही कैलकुलेशन आपने अक्षय के लिए भी करनी है, ठीक है? तो आई वॉन्ट वेस्ट योर टाइम बाय एक्सप्लेनिंग द कैलकुलेशन ऑफ फॉर अक्षय। आप इसको समझ लेना, एंड अगर आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल आंसर योर क्वेरीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स है। आपके बुक्स में क्वेश्चंस गिवन है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि देयर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। किसी को अगर नहीं पता तो आप प्लीज लास्ट क्लासेस को रिवाइज कर लेना एंड उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब हम आते हैं, ये मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये मैंने वही क्वेश्चन लिया है। इसमें मैंने अक्षय को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अक्षय को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, तो मैंने खाली शुभम को इंक्लूड किया है, क्योंकि बात वही है, चाहे आप एक पार्टनर की कैलकुलेशन कर लो या दो पार्टनर्स की कैलकुलेशन कर लो, मतलब कैलकुलेशन के लॉजिक्स चेंज नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने खाली शुभम को यहाँ पे इंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन के अंदर एक चेंज है कि यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, सब कुछ लास्ट क्वेश्चन वाला है। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल गिवन है, यहाँ पे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है, यहाँ पे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी गिवन है, पर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। अब हम सिस्टमेटिक तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा है फिक्स कैपिटल मेथड का। इस क्वेश्चन में हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो फिक्स कैपिटल मेथड से निकालना है। ये क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड का है। मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन के अंदर जब भी फिक्स कैपिटल मेथड से आपको क्वेश्चन करना होगा, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको वो क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड से करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आप उस क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से होगा। फिक्स कैपिटल मेथड से करने के लिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को हम फिक्स कैपिटल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम फ्लक्चुएटिंग से करेंगे। क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला ही है। अब सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमें ये चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मेरे को ओपनिंग कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मेरे को ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और जो कि इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो यानी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब तक निकाल ही नहीं सकता जब तक मुझे ओपनिंग कैपिटल पता नहीं होगी। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन है। ऑफ कोर्स एडिशनल कैपिटल फॉर्मूले का पार्ट भी होती है, अच्छी बात है। एडिशनल कैपिटल गिवन है, अगर गिवन नहीं होती तो मैंडेटरी नहीं है, वो जीरो भी हो सकती है। मेरी परमानेंट ड्राइंग, आई मीन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अगर पर वो मैंडेटरी नहीं होती है, पर गिवन है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मेरी टेम्परेरी ड्राइंग भी गिवन है, पर वो गिवन हो या ना हो वो हमारे फॉर्मूले का पार्ट नहीं बनती है। इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए फॉर्मूले का पार्ट नहीं बनती है, पर क्लोजिंग कैपिटल अब इसलिए जरूरी है कि क्लोजिंग कैपिटल से मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल नहीं होती तो मैं ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल पाता। ध्यान से डिफरेंस समझना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्लोजिंग कैपिटल चाहिए मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मेरे को क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल का कोई रोल नहीं होता। दोनों बातों में डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले में क्लोजिंग कैपिटल का कोई रोल नहीं होता, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले में ओपनिंग कैपिटल का रोल होता है। और अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो उस ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो यानी अब इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। किसी को डाउट है इस पॉइंट के अंदर? नो सर। ठीक है, अब हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। फॉर्मूला मेरा वही है ओपनिंग कैपिटल का जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू माय ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में भी आया था और आप लोगों को ये याद भी होगा। ठीक है,
इस फॉर्मूले में मैंने सारी फिगर्स रखी एंड मेरी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई 17,000 की। ठीक है जी, अब मेरी ये ओपनिंग कैपिटल आ गई है। अब मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सारी की सारी आइटम्स है। आई डू हैव opening capital, I do have additional capital, I do have drawings out of capital. So now अब मैं I can calculate interest on capital very easily. अब मुझे किसी चीज की और की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से निकल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए जो आपने ऊपर फॉर्मूला देखा है, इसी फॉर्मूले को मैंने नीचे अकाउंट की फॉर्म में प्रेजेंट किया है। जब हमने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की क्लास की थी, उसमें मैंने आपको फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, और मैंने आपको ये बताया था कि जब आप फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें खाली 4 आइटम्स आती हैं, एक ओपनिंग कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल, थर्ड आपकी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आई मीन परमानेंट ड्राइंग, लास्ट क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालने में दिक्कत आ रही है, या आपको लग रहा है कि यार ऊपर वाला फॉर्मूला तो बहुत कॉम्प्लेक्स है टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, आप नीचे वाले अकाउंट की फॉर्म में भी ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। आप परमानेंट ड्राइंग की जगह परमानेंट ड्राइंग डाल दो, क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल डाल दो, एडिशनल की जगह एडिशनल कैपिटल डाल दो, एंड जो ग्रीन कलर में आपकी 17,000 की फिगर है वो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। क्लियर है ये? इसीलिए मैं आपसे कहता सर हूँ हमेशा सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही नहीं गिवन होगी या फिर ड्राइंग भी गिवन नहीं होगी? मैंने आपसे वही कहा कि ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो मैंडेटरी नहीं होती है, वो जीरो भी हो सकती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ओनर ने ड्राइंग करी ही होगी, ओनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी। तो अगर वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम उसको जीरो मान लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। पर ओपनिंग कैपिटल के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो आपका जैकपॉट निकल गया, आपकी लॉटरी निकल गई, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। जैसे कि इस केस में मैंने अभी सिर्फ मैंने स्टेप 1 किया है, स्टेप 1 किया है। स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, एंड नाउ दिस इज माय स्टेप 2 जहां पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया है। स्टेप 2 वही है जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था, जो आपने पहले कर चुके हो। वही मैंने उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, जहां पे मेरे पास ओपनिंग कैपिटल थी, जहां पे मेरे पास एडिशनल कैपिटल थी, जहां पे मेरे पास ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल थी। ठीक है, तो पहले आपने स्टेप 1 किया। स्टेप 1 के अंदर आपने ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट किया, फिर ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आप स्टेप 2 पे आए। स्टेप 2 पे आपने आकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन थी ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्राइंग। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वो हमने किया फिक्स कैपिटल मेथड से। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड से करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है, तो आपको वो क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में खाली एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, उसमें करंट अकाउंट नहीं बनता। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, बट फ्लक्चुएटिंग में खाली एक ही अकाउंट बनता है, हमारा कैपिटल अकाउंट। मतलब बेसिकली फिक्स में हम कैपिटल अकाउंट के 2 पार्टीशन कर देते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। द पार्ट ए पार्टीशन इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट एंड द पार्ट बी पार्टीशन इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट। तो पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्ट ए एंड पार्ट बी हम एक साथ बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ये इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मेरी प्रीवियस क्लासेस में है। आई वुड अगेन अर्ज यू ऑल टू प्लीज रिवाइज दोज क्लासेस। अगर आपको समझ में नहीं आई थी वो बात तो आप प्लीज दोबारा रिवाइज करना, उसके अंदर सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में सेम है,
क्वेश्चन मेरा अगेन सेम है, जहाँ पे मेरे पास मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है शुभम के लिए। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, मेरे पास एडिशनल कैपिटल गिवन है, मेरे पास ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, पर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। अब मैं सबसे पहले मेरा चेक पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्मूले की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो मेरे पास में है। बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है ओपनिंग कैपिटल। नहीं, ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है मेरे पास में, तो मुझे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। दूसरी जो रिक्वायरमेंट हो सकती है एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्राइंग। अगर वो नहीं होती तो मेरे लिए कोई बात नहीं थी, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। पर अगर वो है तो वो ऑफकोर्स फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड होगी और वो गिवन भी है। तो एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी गिवन है, मैं उनको फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, टेम्परेरी ड्राइंग गिवन है। वो मैंने आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए वो जरूरी नहीं होती है, आई मीन जरूरी क्या वो चाहिए ही नहीं होती है। एंड क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अगेन वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले में वो भी इंक्लूड नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन को मुझे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है और उस कैपिटल अकाउंट के अंदर परमानेंट ड्राइंग भी वहीं पे आती है और टेम्परेरी ड्राइंग भी वहीं पे आती है। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड की बात करूं तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो परमानेंट ड्राइंग है वो तो कैपिटल अकाउंट में आती है, और जो टेम्परेरी ड्राइंग है वो करंट अकाउंट में आती है। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, आप अभी ऊपर वाले फॉर्मूले को आप नीचे जो ये अकाउंट बना हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो ये अकाउंट बना हुआ है, आप इस अकाउंट को देखिए। इस अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल में तो मुझे निकालना ही है, वो मेरे पास गिवन नहीं है। मेरे पास क्या गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, मैंने एडिशनल कैपिटल लिख दी। मेरे पास परमानेंट ड्राइंग गिवन है, मैंने परमानेंट ड्राइंग लिख दी। मेरे पास टेम्परेरी ड्राइंग गिवन है, मैंने टेम्परेरी ड्राइंग लिख दी। मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मेरे पास मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने टेम्परेरी ड्राइंग को कैसे इंक्लूड कर दिया। अभी तक तो आप बार बार आप ये बात बोल रहे हो कि टेम्परेरी ड्राइंग तो इंक्लूड ही नहीं होगी, आपने तो इंक्लूड कर दिया। गाइस मैंने आपसे ये कहा था कि टेम्परेरी ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं होगी। मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि ओपनिंग कैपिटल अगर आप निकालोगे तो उसके लिए टेम्परेरी ड्राइंग यूज नहीं होगी। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूँ। और ओपनिंग कैपिटल भी कौन से मेथड से निकाल रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से निकाल रहा हूँ। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से जब मैं कैपिटल अकाउंट को बनाता हूँ तो उसमें टेम्परेरी ड्राइंग कैपिटल को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उस अकाउंट के अंदर जो मेरी परमानेंट ड्राइंग है और जो मेरी टेम्परेरी ड्राइंग है वो फाइनली मेरी कैपिटल अकाउंट के अंदर आके मर्ज हो जाती है। पर फिक्स कैपिटल मेथड में जो टेम्परेरी ड्राइंग है वो कभी भी मेरे कैपिटल अकाउंट को इम्पैक्ट नहीं करती, वो मेरे करंट अकाउंट को इम्पैक्ट करती है। इसीलिए जब मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाया और यहाँ पे मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश करी, तो यहाँ पे मुझे टेम्परेरी ड्राइंग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्मेट का पार्ट है। और ये सिर्फ मैं ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए कर रहा हूँ, इसका और कोई रोल नहीं है। जैसे क्लोजिंग कैपिटल को मैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ, वैसे ही मैं टेम्परेरी ड्राइंग को भी सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ। मैंने सारी फिगर्स को रखा और मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई 21,000। अगर आप ऊपर फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू माई ओपनिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं वाइंड अप करता हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। ये मेरा स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 1 पूरा होने में मुझे क्या चाहिए था, ओपनिंग कैपिटल। मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मेरे को 3 चीज चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए और परमानेंट ड्राइंग चाहिए। मैंने ये अपना निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहाँ पे मैंने सिर्फ 3 आइटम्स को यूज किया। 3 आइटम्स कौन सी यूज करी मैंने, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे मैंने ना
टेम्परेरी ड्राइंग्स को यूज किया फॉर्मूले के अंदर, ना मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल को यूज किया। मैं आपसे फिर अब मैं आता हूँ आपकी बात पे, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल निकालना एक अलग बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना एक अलग बात है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। पर अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल भी कौन से मेथड से निकालनी है, फिक्स कैपिटल मेथड से निकालनी है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से निकालनी है। क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग तरीके से बनता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग तरीके से बनता है। फिक्स कैपिटल मेथड में टेम्परेरी ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं होती, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में टेम्परेरी ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती है। इसीलिए जब मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल निकाली थी फिक्स कैपिटल मेथड से, तो मैंने यहाँ पे टेम्परेरी ड्राइंग्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि टेम्परेरी ड्राइंग्स इस वाले कैपिटल अकाउंट में आती ही नहीं है, वो करंट अकाउंट में आती है। So while calculating the opening capital, there is no need to include temporary drawings, because temporary drawings are always the part of current account in fixed capital method. पर जब इसी क्वेश्चन को मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना चाहा, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में there is no current account, there is only one single account, and that is capital account, and the drawings out of capital and drawings out of profit are part of capital account. So while calculating opening capital, I have to include both the drawings in the account. इसीलिए drawings out of profit को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, और closing capital को भी मैंने इंक्लूड किया। बस closing capital और drawings out of profit का यही काम था कि opening capital उनसे निकालनी थी। अब उनका कोई काम नहीं है, अब वो जा सकते हैं अपने घर पे। अब मुझे सिर्फ 3 आइटम्स चाहिए, opening capital, additional capital and permanent drawings to calculate my interest on capital. Any doubt, guys? No, sir. Shubham, Gautami, No, sir. guys अगर डाउट लगे तो फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की क्लास को प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के बाद हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, फुल क्वेश्चंस करेंगे हम, एंड फिर हम पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, तब तक प्लीज क्लासेस को रिवाइज करिए। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. Good evening, sir. Bye. गुड इवनिंग, बाय बाय।